Hello everyone. So my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. So in today's video we are going to solve the sample paper of class 10 CBSE board. Okay, based on computer application subject. Okay, so let's get started. अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हमारे पास सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है. फर्स्ट क्या है? द डैश रिफर्स टू अ कोड ऑफ सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर द इंटरनेट कम्युनिटी. ओके, सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप किस फील्ड के अंडर में करते हो? आप करते हो साइबर एथिक्स के अंदर में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन. फर्स्ट ऑप्शन है कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से होते हैं. ओके, नाउ स्क्वायर ब्रैकेट्स, डबल कोट्स एंड एंगुलर ब्रैकेट्स. तो किस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर जो है HTML टैग्स जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं? सो राइट आंसर इज एंगुलर ब्रैकेट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP स्टैंड्स फॉर. ISP क्या होता है हमारा? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिसके एग्जांपल है जैसे एयरटेल हो गया या रिलायंस जियो हो गया या फिर वोडाफोन आइडिया हो गया. ये सभी जो क्या है, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे. Okay, now next question is the website of a school which allows the students to go through various lessons in learning subject is an example of. अच्छा, एक स्कूल है जो कि वेरियस लेसन से स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए बता रहा है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? क्या ईमेल हो सकता है? क्या ई गवर्नेंस हो सकता है? ई शॉपिंग? ये भी नहीं हो सकता. सो द राइट आंसर इज ई लर्निंग. ई लर्निंग के थ्रू ही जो बच्चे हैं वो वेरियस वेबसाइट से होकर डिफरेंट टाइप्स के लेसन्स जो हैं वो लर्न कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ओवर द वेब. और वेब यहाँ पर डिनोट कर रहा है इंटरनेट को. इंटरनेट पर जो है हम डेटा किस प्रोटोकॉल्स की बदौलत जो है ट्रांसफर करते हैं? फर्स्ट इज POP3 प्रोटोकॉल. POP3 डिनोट्स टू पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल. ओके, नाउ सेकंड इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP. FTP के थ्रू क्या डेटा ट्रांसफर होता है? डेटा तो ट्रांसफर होता है, लेकिन ऑन द इंटरनेट किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? वो होता है HTTP के थ्रू. यहाँ पर FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP डिनोट्स टू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP डिनोट्स टू सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और द आंसर हो जाएगा HTTP प्रोटोकॉल. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी डेटा होता है वो हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में होता है और डेटा ट्रांसफर करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ LI टैग. अच्छा, LI टैग कहाँ पर यूज होता है? LI टैग यूज होता है लिस्ट के अंदर. ओके, और लिस्ट टैग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे OL टैग हो गया, UL टैग हो गया और DL टैग हो गया. 3 तरह की लिस्ट होती है बेसिकली HTML के अंदर. तो वहां पर जो है LI टैग किसको इंडिकेट करता है? यूज टू इंडिकेट लिस्ट आइटम, यूज टू इंडिकेट्स द बुलेटेड लिस्ट, used to indicate the bulleted list and used to indicate the numbered list. Okay, किस तरह किसको डिनोट करता है? तो LI डिनोट करता है लिस्ट आइटम्स को. ओके, लिस्ट आइटम को डिनोट करने के लिए LI टैग का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लोसरी लिस्ट इज. अ ग्लोसरी लिस्ट क्या है? अ लिस्ट दैट मेक्स बुलेटेड लिस्ट. गलत. अ लिस्ट दैट मेक्स अ नंबर्ड लिस्ट. नो. अ लिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ ईच ऑफ विच हैज शॉर्ट टाइटल अलोंगसाइड इट. करेक्ट, नन ऑफ दीज है ही नहीं ऑप्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन डैश कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक. अच्छा, हमने सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक कहाँ पढ़ा था? ये एक वेबसाइट, जब हम कोई भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ओके, क्रिएट करने के लिए तो HTML काम आती है, लेकिन जब डिजाइन की बात आती है तो वहां पर हम CSS यूज करते हैं. तो बेसिकली सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक तो CSS में ही होता है. तो CSS रूल सेट के अंदर ही सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक का यूज किया जाता है, जहां पर सिंटेक्स को कुछ मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, जैसे एस सिलेक्टर को डिनोट कर दिया और कर्ली ब्रेसिस के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन, उसकी वैल्यू को V से डिनोट कर रहा हूं और सेमी कॉलन. ओके, कुछ ऐसे हम सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज को, या इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर कर दी. तो इस तरह से CSS रूल सेट के अंदर जो है सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक यूज किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन अ टेबल इज अलाइन. अच्छा, जब हम HTML के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं तो जो उसके कंटेंट है
वो कहाँ पर अलाइन होते हैं डिफॉल्टली, बाय डिफॉल्टली वो लेफ्ट में ही अलाइन होते हैं। ओके, अगर हमें पोजीशन सेट करनी हो तो हमें प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ती है बाय CSS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इज अ पाथ टू एन इमेज रिलेटिव टू द करंट लोकेशन। ओके, रिलेटिव URL का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट URL नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है असर्शन और रीजन से रिलेटेड। ओके, हमें फाइंड करना है आर असर्शन एंड रीजंस टाइप। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, नेमली असर्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा अपने पास असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडरिंग द असर्शन एंड रीजन। ओके, इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। ओके, अच्छा, पहला असर्शन क्या है, द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, सही है, लिंक्ड बाय डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया। और रीजन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर अब 4 ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ये नहीं हो सकता, गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले आगे देख लेते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये भी नहीं हो। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, बट ये ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सेम उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन और असर्शन से। ओके, असर्शन क्या है, द बैकग्राउंड कलर इज एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग दैट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज। ओके, और रीजन क्या है, द बॉडी टैग इज अ कंटेनर टैग, सही है, इट हैज बोथ ऑन एंड ऑफ टैग, इट कंटेन्स ऑल द टेक्स्ट एंड इमेजेस दैट मेक अप द पेज। ओके, अब यहाँ पर जो है हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अच्छा, ए ट्रू है क्या, ए ट्रू हो सकता है। बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट थोड़ी यूज करते हैं वहां पर यूज करते हैं हम बीजी कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड सेट करने के लिए यूज करते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट। ओके, प्रॉपर्टी होती है बीजी कलर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक्शन बी से, रानी इज सर्चिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, शी यूजेस अ सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन पर कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है रानी सर्च कर रही है। फर्स्ट क्या है, द कंप्यूटर समटाइम्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड व्हेन रानी एंटर्स अ क्वेश्चन इनटू द सर्च इंजन, गिव रीजन व्हाई दिस माइट हैपन्स। ओके, पहला तो हमें ये रीजन देना है। ओके, दूसरा क्या क्वेश्चन है, द सर्च इंजन रिटर्न अ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स व्हेन शी एंटर्ड कंप्यूटर्स, व्हाट शुड रानी डू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिंक्स। ओके, तो रानी को क्या करना चाहिए। अच्छा, वो आंसर जो है वो कीवर्ड जो सर्च कर रही है रानी, तो वो इंटरनेट स्पीड की वजह से स्लो हो सकता है ना, जो कि टाइम ले रहा है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन एंटर कर रही है रानी सर्च इंजन के अंदर, तो वो कुछ लॉन्ग टाइम ले रहा है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है, वो ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन। ओके, और जब रानी उस कीवर्ड को एंटर कर रही है तो एक से ज्यादा वेबसाइट्स आ रही है। अब वो क्यों आ रही है, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए उसके बदले में, तो शी मस्ट एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड, एक पर्टिकुलर कीवर्ड ही सर्च करना चाहिए जिससे रिलेटेड उसका डेटा जो हो वही सिर्फ इंटरफेस पर शो हो। ओके, तो शी मस्ट एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड फॉर सर्चिंग लाइक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में अगर वो सर्च कर रही है तो सिर्फ उसे इसी कीवर्ड का यूज करना चाहिए, या इससे रिलेटेड किसी और कीवर्ड का यूज करे जिससे कि ज्यादा वेबसाइट्स जो है वो इंटरफेस पर शो ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग हमारा क्या होता है, ई शॉपिंग हमारी एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग
वेबसाइट्स होती है जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। ओके, अब ट्रेडिंग से मतलब आप कुछ चीज खरीदते हैं या कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो ये बेसिकली एक ई शॉपिंग ट्रेडिंग के अंडर में ही आता है। ओके, और ई शॉपिंग ट्रेडिंग के कोई दो एडवांटेजेस हमें बताने हैं। ओके, अब दो एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इज मच इजियर देन लुकिंग फॉर इट लोकल स्टोर्स। किसी लोकल स्टोर पर जाकर उस प्रोडक्ट को ढूंढने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम हमें ई शॉपिंग के अंदर में लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द स्टोर्स प्रोवाइड मनी बैक गारंटी। जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ओके, जो ई शॉपिंग ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो हमें मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो या फिर चेंज ही कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग। अब हमें यहाँ पर दो डिसएडवांटेज बताने हैं ई ग्रुप्स के और वेब कॉन्फ्रेंसिंग के। अच्छा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसके अंडर में आप एक या एक से ज्यादा लोग आपस में इंटरनेट के थ्रू वर्चुअली भी और वर्बली भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हों। ओके, वेब कॉन्फ्रेंसिंग ये होती है। और ई ग्रुप्स के अंडर में जो आपके नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, वो सब आता है। नाउ इसके दो डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स आर डिफिकल्ट। इंटरेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि सभी की इंटरनेट स्पीड जो है वो सेम नहीं होगी एट अ टाइम पे, सबकी अलग अलग स्पीड्स होगी और डिफरेंट लोकेशन से वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्वालिटी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टीज इंटरनेट कनेक्शंस। अब जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो डिपेंड करेगी ईच ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस की इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पर। ओके, तो वहां पर भी जो है हमें डिसएडवांटेज ही देखने को मिलेगा। इंटरनेट कनेक्शन कैन फेल, किसी ना किसी एक नोड का जो कि नेटवर्किंग डिवाइस जो कि जुड़ी हुई है एक दूसरे से, किसी ना किसी एक का इंटरनेट कनेक्शन फेल हो सकता है, या हो सकता है कि सभी का इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंडर में होस्ट जो कि होस्ट कर रहा हो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, हो सकता है कि उसका भी इंटरनेट कनेक्शन फेल हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब के नाम से भी जानते हैं। ओके, और वेब जो है वो इंटरनेट की ही एक टर्म है। ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड वेब www से भी हम डिनोट करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब आखिर होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंडर में कंटेन किए हुए है। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेब पेज के फॉर्मेट में कंटेन्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे इसका आंसर पढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेब पेज के फॉर्मेट में है। ओके, एंड रिसोर्सेज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। Okay, it is built upon the principles of hypertext, allowing user to navigate between web pages using hyperlinks. अच्छा, ये बिल्ट किसके ऊपर, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर है? ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्ट है, जो कि हाइपरलिंक्स के थ्रू यूजर को इंटरैक्ट करवा रहा है वेब पेज और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ओके, वेब सर्वर्स होस्ट दीज वेब पेजेस while वेब clients such as web browser retrieve and display the pages for user. Okay, वेब सर्वर क्या कहता है? वेब सर्वर जो है वो इन वेब पेजेस को होस्ट करते हैं या फिर सर्व करते हैं। जैसा कि मतलब से नाम से समझ में आ रहा है, वेब सर्वर्स मतलब वेब पेजेस को सर्व करते हैं या फिर होस्ट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, दीज वेब पेजेस, इन वेब पेजेस को वेब सर्वर जो है वो होस्ट करते हैं या फिर सर्व करते हैं, वाइल वेब क्लाइंट्स जो कि वेब क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरनेट को यूज कर रहे हैं अपने वेब ब्राउजर से, तो सच एज वेब ब्राउजर, जो कि वेब ब्राउजर ही एक वेब क्लाइंट है, वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं और डिस्प्ले द वेब पेजेस फॉर यूजर, अपनी डिस्प्ले पर, इंटरफेस पर जो है डिस्प्ले करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। प्राइवेसी इन ई कॉमर्स से हमारा क्या मतलब है?
अब ई कॉमर्स आपकी बेसिकली ट्रेडिंग के अंडर में ही आती है, जैसे कि हमने पहले टर्म के बारे में बात करी थी, ई शॉपिंग के अंडर में। ओके, तो प्राइवेसी इन ई कॉमर्स से यहाँ पर क्या मतलब है कि जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ओके, तो वहां पर कुछ डिटेल्स हमारी मांगी जाती है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो गई या फिर आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, एड्रेस हो गया, वहां पर इन सभी डिटेल्स को हम ई कॉमर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर उन जो डेटा है, वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उनके पास, उसकी प्राइवेसी हमारे पास जरूरी होनी चाहिए। ओके, ई कॉमर्स में प्राइवेसी का यही मतलब है। नाउ व्हाट इज द आंसर? The privacy in e-commerce means the protection of privacy of the parties involved in trading through e-commerce। जो भी पार्टीज, जो भी क्लाइंट्स जो हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू, उनकी प्राइवेसी से ही रिलेटेड है ई कॉमर्स की प्राइवेसी। ओके, व्हाइल ट्रेडिंग इन ई कॉमर्स पीपल आर डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एंड दोज इन्फॉर्मेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड रीचिंग टू द हैंड of other parties and thereby increasing concern about privacy। ओके, तो इसी से कंसर्न होने के लिए प्राइवेसी जो है ई कॉमर्स के अंडर में जरूरी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर बटन्स, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन HTML फॉर्म्स। अच्छा, बटन्स क्या होते हैं HTML के अंदर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, जैसे कि हम कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर या तो हम सबमिट बटन लगाते हैं, या लॉगिन बटन लगाते हैं, या फिर रिसेट बटन लगाते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, या फिर किसी ऑनलाइन वेब पेज के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर इसी तरह के बटन्स होते हैं, लॉगिन, सबमिट या रिसेट। तो डिफरेंट टाइप्स के बटन्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो व्हाट आर बटन्स? बटन्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ HTML फॉर्म। ओके, फर्स्ट लाइन करेक्ट है। HTML फॉर्म के बेसिक एलिमेंट्स हैं, या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं बटन्स को। These are used to perform actions on a web page। वेब पेज पर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बटन्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन HTML फॉर्म्स आर एज फॉलोज। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन कौन कौन से हैं? सबमिट बटन, पहला है सबमिट बटन। दिस बटन इज यूज टू सेंड द डेटा टू अ वेब सर्वर। सबमिट बटन का जो यूज है वो क्या है? सेंड द डेटा टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर को डेटा सेंड करने के लिए काम में आता है। नाउ सेकंड इज रीसेट बटन। रीसेट बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू क्लियर द फिल्ड वैल्यू ऑफ HTML फॉर्म। रीसेट बटन का यूज जो है वो किसी भी HTML फॉर्म के अंदर कोई फिल्ड वैल्यू है, पहले से ही फिल की गई वैल्यू है, तो उसे रीसेट करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए रीसेट बटन का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TH टैग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि TR और TH टैग जो है वो टेबल टैग के अंदर यूज होते हैं, और HTML के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए TR और TH टैग का यूज होता है, और डिफरेंट टाइप्स के टेबल टैग्स का यूज होता है। ओके, तो TR और TH किसको डिनोट करता है? TR डिनोट करता है टेबल रो को। टेबल की रो क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज किया जाता है, और TH टैग का यूज किया जाता है टेबल की हेडिंग को डिनोट करता है। ओके, तो TH टैग डिनोट्स टू हेडिंग, TH टेबल हेडिंग। ओके, नाउ क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? कि TR टैग डिनोट्स टेबल रो, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। सेम उसी तरह TH क्या है? TH टैग डिनोट्स टू टेबल हेडर। ओके, टेबल रो एंड टेबल हेडर। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस, दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू रो इन अ टेबल। ओके, दिस टैग इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ टेबल हेडर। ये तो एक न्यू रो को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है TR टैग, और TH टैग किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ टेबल हेडर, टेबल के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉम्बो बॉक्स इन HTML। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? ये भी एक HTML का एलिमेंट है। ओके, अ सिलेक्ट एलिमेंट प्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑप्शंस टू द यूजर इफ ओनली सिंगल एंट्री कैन बी सिलेक्टेड एंड नो विजिबल साइज हैज बीन स्पेसिफाइड। अब कॉम्बो बॉक्स कुछ हमारा ऐसा होता है कि आपने HTML फॉर्म्स के अंदर देखा होगा, जब आप एग्जाम की सिटी का ऑप्शन कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, जहां पर हम किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन हमें इंटरफेस पर दिखेगा, और जब हम उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां दिखते हैं। ठीक है, तो
किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करने के लिए कॉम्बो बॉक्स का यूज किया जाता है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टैग्स को यूज करते हैं, जैसे सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। ओके, आगे, द ऑप्शन आर प्रेजेंटेड इन कॉम्बो बॉक्स, ये ऑप्शंस जो हैं वो कॉम्बो बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हम कह सकते हैं। सिलेक्ट टैग क्रिएट्स अ कॉम्बो बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग अमंग चॉइसेस। वी can specify each choice with an option element enclosed between select and closing select tag, opening select tag and closing select tag। तो इसके कोड को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ओपनिंग सेलेक्ट टैग हमने लगाया और इसके बीच में हमने ऑप्शन टैग में इनको एनक्लोज कर दिया। जैसे एक फील्ड के लिए मैं सिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, तो सिटी के लिए जैसे 3 ऑप्शंस में देता हूं, फर्स्ट दे देता हूं कोटा, और सेकंड है सेकंड ऑप्शन दे दिया मैंने जैसे जयपुर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, और थर्ड ऑप्शन जैसे मैं देता हूं थर्ड ऑप्शन और इसे इन तीनों ऑप्शन टैग्स को सिलेक्ट टैग के बीच में एनक्लोज कर दिया इन द बॉडी टैग। ओके, तो यहां पर ये फॉर्म का क्या करेगा, फॉर्म के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर देगा ये कोड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी 3 वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के 3 वायलेशंस बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आईपीआर क्या होता है? आईपीआर बेसिकली जब आप कोई भी अपना प्रोडक्ट या कोई भी कंटेंट आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं और कोई उसे कॉपी करके उसे यूज करना चाहता है, तो वो आईपीआर के अंदर जो है उस पर आप केस दर्ज कर सकते हैं। ओके, नाउ क्या है आईपीआर, क्या है? फॉलोइंग आर द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के उल्लंघन क्या है, मतलब वायलेशन मतलब उल्लंघन, तो आईपीआर के 3 उल्लंघन क्या है बेसिक। अच्छा, इफ अ थर्ड पार्टी, पहला है इफ अ थर्ड पार्टी वर टू अज्यूम ऑनरशिप, कॉपी और सेल समवन्स प्रीवियसली कॉपी रिटन वर्क, that would be legally be considered as copyright infringement। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी किसी फर्स्ट पार्टी के डेटा को या कंटेंट को कॉपी करके किसी और को सेल करना चाहती है, तो वो आईपीआर के अंडर में उस कंटेंट के या फिर आईपीआर राइट्स का जो है वो उल्लंघन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वायलेशन क्या है? Copyright law can still be enforced if others try to create a simple material from the original source material। किसी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से उसका कोड कॉपी करके, किसी कंटेंट का कोड कॉपी करके अगर कोई दूसरी चीज बनाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस चेंज कर दे, तो वो भी आईपीआर के थ्रू जो है वो साइबर एथिक्स का उल्लंघन होगा। ओके, नाउ थर्ड वायलेशन क्या है? If a court finds that patent infringement has occurred, the judge will award damages appropriate to compensate for the infringement। अगर सामने वाले ने आप पर केस कर दिया और जो है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, जो पेटेंट का जो है उल्लंघन हो जाता है, जो भी आप कोई भी हार्डवेयर बनाते हैं, तो जज जो है विल डैमेज अप्रोप्रिएट कंपनसेट टू द फॉर द इन्फ्रिंजमेंट। उल्लंघन का आपको कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एंड HTML कोड टू जनरेट वेब पेजेस एज शोन बिलो हैविंग लिस्ट इन गिवन स्टाइल। इस स्टाइल में हमें एक HTML कोड लिखना है जो कि इस तरह की लिस्ट जनरेट करे, और लिस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट के लिए कैसे कैसे टैग्स का यूज किया जा रहा है। अच्छा, इस कोड को देख के हम क्या समझते हैं कि ये वाली जो लिस्ट है ये तो बुलेटेड लिस्ट है। ओके, नाउ ये जो है ये एक नंबर्ड लिस्ट है। तो इस कोड को या फिर इस आउटपुट को देख के हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जो कि बुलेटेड लिस्ट है, उसके फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ही, मतलब फर्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर ही एक ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज किया गया है, फर्स्ट और सेकंड टर्म से जो डिनोट हो रहा है, बाकी बुलेटेड लिस्ट और डॉट से डिनोट हो रही।
और ये जो करियर ऑप्शन है ये लिस्ट के बाहर का आइटम है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और करियर ऑप्शन बॉडी टैग का कोई आइटम है जो कि करियर ऑप्शंस को डिनोट कर रहा है। ओके, सो नाउ इसका कोड लिखते हैं। अच्छा, बेसिक टैग्स कौन कौन से यूज करते हैं हम HTML को लिए? बेसिक टैग्स हम यूज करते हैं, जैसे HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। ओके, एंड लिस्ट के लिए हम टैग्स यूज करेंगे UL टैग, ओके, एंड OL टैग एंड LI टैग। LI टैग जो है वो लिस्ट आइटम्स को डिनोट कर रहा है। ओके, तो इसका कोड कुछ इस प्रकार है, जैसे कि HTML टैग जो है वो यहाँ से ओपन हुआ है और डायरेक्टली यहाँ क्लोज हो रहा है। ओके, सेम उसी तरह हेड टैग यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसने एनक्लोज कर रखा है टाइटल टैग को। टाइटल है हमारा लिस्ट, एंड बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग के अंदर हमने ये लिस्ट क्रिएट करी है HTML वेब पेज के अंदर बॉडी में। तो बॉडी टैग यहाँ ओपन होकर यहाँ पर ये करियर ऑप्शंस बॉडी टैग में हमने ऐसे ही एक एलिमेंट ऐड कर दिया है। नाउ उस अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हुए, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमने यहाँ स्टार्ट करी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला आइटम हो गया आपका मेडिकल, दूसरा आइटम हो गया आपका इंजीनियरिंग, तीसरा लिस्ट आइटम हो गया आपका मार्केटिंग। क्या इसी तरह है? फर्स्ट हो गया आपका मेडिकल, सेकंड हो गया आपका इंजीनियरिंग, थर्ड हो गया आपका मार्केटिंग। नाउ इस कोड में क्या है कि जो फर्स्ट आइटम लिस्ट आइटम मेडिकल है उसके अंडर में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि टाइप 1 से डिनोट कर रही है। ओके, टाइप 1 इसका एट्रीब्यूट और ये इसकी वैल्यू है। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग से डिनोट कर रहा है। OL टैग यहाँ पर एनक्लोज होकर इसके बीच में दो लिस्ट आइटम्स डिनोट है, जो कि है मेडिसिन और रिसर्च। मेडिसिन और रिसर्च, और इनका टाइप है ऑर्डर टाइप, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में वो बेसिकली कुछ HTML कोड से रिलेटेड है, जो कि मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए हैं। आगे आप थियोरेटिकल क्वेश्चन देखिए। हाउ कैन यू अप्लाई द सेम CSS रूल स्टाइल ऑन मल्टीपल टैग्स? जो डिफरेंट टाइप्स के टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑप्शन दे दूं, जैसे कि UL टैग और एक हो गया हमारा OL टैग। ठीक है, ये दो अलग अलग टैग्स हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर अगर मुझे सेम CSS अप्लाई करनी हो तो मैं वो कैसे करूंगा? ठीक है, तो उसके लिए कुछ आंसर ऐसा है, टू अप्लाई सेम CSS रूल सेट ऑन मल्टीपल टैग्स वी नीड टू फॉलो गिवन सिंटैक्स। इस सिंटैक्स को हमें फॉलो करना होगा। जैसे कि पहला सिलेक्टर हमें लेना है, दूसरा सिलेक्टर भी ले लेना है। जितने भी सिलेक्टर लेने हैं आपको कॉमा लगाकर, कॉमा से उन सभी को सेपरेट कर देना है, और यहां पर आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करके एक डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाना है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से। ओके, नाउ इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आपको प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। प्रॉपर्टी का नेम आप कितने भी लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी नेम हो गया, तो कितनी भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना चाहते हैं उतनी आप लिख सकते हैं। साथ में कॉलन सिंबल, कॉलन सिंबल के बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। ओके, देन उसे एक प्रॉपर्टी वैल्यू को और दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करना है। ओके, अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि H1 टैग जो कि हेडिंग टैग होता है, H2 टैग ये भी एक हेडिंग टैग है, और P टैग डिनोट्स टू पैराग्राफ। तो यहां पर मैंने तीन सेलेक्टर लिए हैं, H1, H2, P। ओके, नाउ यहां पर प्रॉपर्टी क्या सेट करी? कलर, और कलर की वैल्यू क्या लिख दी मैंने? ग्रीन, और कॉलन और सेमीकोलन से जो है दोनों प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को सेपरेट कर दिया, मतलब दोनों एट्रीब्यूट्स को सेपरेट कर दिया। नाउ सेकंड मैंने लिया है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉन्ट फैमिली, और इसकी प्रॉपर्टी लिख दी मैंने एरियल, और कर्ली ब्रेसिस से दोनों के डिक्लेरेशन ब्लॉक को एनक्लोज कर दिया, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को एनक्लोज कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे है सेक्शन ई। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इससे पहले वो सभी जो हैं HTML कोड से रिलेटेड हैं। कुछ आउटपुट्स आपको दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको कोड लिखना है। ओके, नाउ सेक्शन ई क्या है? सेक्शन ई में केस स्टडी है, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है बेसिकली। ओके, सेक्शन डी के अंदर। नाउ सेक्शन ई में क्या है? सौम्या इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 की स्टूडेंट है सौम्या। हर टीचर असाइंड अ टास्क टू ऑल स्टूडेंट्स अबाउट सम थीसिस और डॉक्यूमेंट। ओके, सौम्या गॉट अ टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सौम्या को हिस्ट्री ऑफ इंडिया टॉपिक मिला है। सौम्या वांट्स टू नो कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हेल्प हर टू फाइंड द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस व्हिच आर कंफ्यूजिंग टू हर।
अच्छा, सौम्या को कौन कौन से क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं? पहला है व्हाट इज द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस, व्हाट सेव्स हर एफर्ट एज वेल। तो सर्च इंजन पर जाए और डायरेक्टली कीवर्ड सर्च कर दे। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हम ऐसे ही लिख सकता हूं मैं, सर्च इंजन को यूज करके किसी भी कीवर्ड को वो डायरेक्टली सर्च कर सकती है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू सर्च इंजन। तो गूगल और याहू, गूगल और याहू जो है वो दो सर्च इंजन हो सकते हैं जो कि सौम्या के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ओके, नाउ थर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन आर नॉन एज व्हाट। एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट जो कि कंटेन करती है इंफॉर्मेशन ऑफ आर नोन एज व्हाट। तो हिट्स, हिट्स के नाम से उन्हें हम जानते हैं। व्हाट इज कीवर्ड यूज इन सर्च इंजन। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं सर्च इंजन के अंदर? कीवर्ड्स कुछ ऐसे प्री रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको स्पेसिफिकली जब हम टाइप करते हैं सर्च इंजन के अंदर तो वो उससे रिलेटेड डेटा जो है हमें वेब पेज पर के इंटरफेस पर शो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अच्छा, आंसर है इसका। तो फर्स्ट का आंसर सर्च इंजन, सेकंड गूगल, याहू, बिंग या फिर डकडकगो, या आपकी जो है सर्च इंजन हो सकते हैं और उन्हें हम हिट्स कहते हैं। और फोर्थ है द वर्ड टाइप इन सर्च बॉक्स आर कॉल्ड कीवर्ड, या फिर हम इन्हें प्री रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं सर्च इंजन के अंदर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।